भगवान को हम अपनी लाइफ कैसे सरेंडर करें। सरेंडर का मतलब क्या होता है? अपनी जरा भी नहीं चलानी। क्योंकि जब हम हर जन्म में अपनी चलाना यानी अपना ईगो, अपनी मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, होता तो कुछ भी नहीं है हमसे। हम करेंगे क्या? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लोग बोलते हैं साधना करनी पड़ेगी। जो हम मैं से साधेंगे, मैं से जो साधना करेंगे, वो भी हमारी फलीभूत नहीं होती है। क्योंकि उसमें हमारा मैं, अहम जुड़ा हुआ है। जहाँ अहंकार है, वहाँ भगवान कभी भी विराजमान नहीं हो सकते हैं। मैंने लास्ट के सेशन में आपको शायद ये चीज बताई है कि भगवान का खाना क्या है। भगवान घमंड को खाते हैं। हमारी तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने ही दिया हुआ है ना सब हमें। तो उन्हीं की चीज उनको देके हम क्या जताना चाहते हैं? उनको एक ही चीज हमारी प्रिय है, घमंड। जब हम घमंड के साथ जुड़ते हैं, जब हम घमंड दिखाते हैं, जब हम अपनी मैं से जुड़ते हैं, तो भगवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हम वही हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। हम उसी डिवाइनिटी को फॉलो करते हैं और हमें हमें वही विराजमान है। तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि कराने वाला कोई और है। सब चीज साइंटिफिक सरकमस्टेंसेस से बनी हुई है और उन्हीं से होती है। इस जगत को भी साइंटिफिक सरकमस्टेंसेस ही चला रहे हैं। और हम अपनी मैं से बोलते हैं मैंने ये किया, मैं वैसा ना करता तो ना होता। हम ना करते तो कोई और कर लेता। मुझे ग्रुप में लोग बोलते हैं थैंक यू, आपने इतनी अच्छी ट्रीटमेंट बताई, हमें फायदा हुआ। मैं बोलती थी आप थैंक यू मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि आपने इस चीज को फॉलो किया और आपको फायदा हुआ, यानी मेरे लिए वो टेस्टिमोनियल बना। क्योंकि ट्रीटमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत तरह की चीजें होती है। आप इस तरह से ठीक हुए, ये मेरे एक्सपीरियंस में जुड़ी चीज। और मैं आपकी हेल्प ना करती तो कोई और कर लेता, यूनिवर्स और किसी को खड़ा कर देता। तो अपनी जब तक हम मैं से जुड़े हैं, तब तक हम अपनी लाइफ को सरेंडर नहीं कर सकते हैं। और सरेंडर करने का भाव क्या होता है? यानी टोटल हमने अपनी लाइफ को सरेंडर कर दिया भगवान के ऊपर। तो हमारा उठना बैठना, खाना पीना, योग क्षेम, सारा कुछ भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। योग भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो हम अगर सोचते हैं हम योगी हैं, तो फिर हम में बहुत सारी चीजें और भी आ जाती है। तो अगर हम अपनी लाइफ को सरेंडर करते हैं, तो भगवान हमारा योग का भी भार अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें जरा भी गिरने नहीं देते हैं किसी भी कारणवश। अगर हमें कोई हीन भावना आ जाती है, अगर हमें कोई विकार का फीलिंग आता है, तो भगवान सब चीजों को अपने आप संभाल देते हैं। वो चीजें उठती तक नहीं है। भगवान ने गीता में कमिट किया हुआ है कि जो मेरी अनन्य शरण में आता है, उसका योग और क्षेम का भार मैं खुद ही ले लेता हूँ। और वो सरेंडर का यही मतलब होता है। जब हम सरेंडर करते हैं, तब भगवान जो डिवाइन पावर है, यूनिवर्स है, आप जो भी उसको बोल दीजिए, कॉन्शियसनेस बोल दीजिए, ये सब चीजें अपने आप आपके पास चली आती है। और ये प्रैक्टिस से होगा। ये एक दिन का चीज नहीं है कि हमने बोला कि हमें अपनी लाइफ को सरेंडर कर देना है। ये डे टू डे लाइफ का जो हमारा प्रैक्टिस है, हमारी प्रार्थना है, हमारी प्रेयर्स है, उसमें हम क्या बोलते हैं, क्या भाव रखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और डेली की प्रेजेंस में हमारे भगवान हमारे साथ रहते हैं। बच्चा हमारे घर में लेट आता है, कोई फैमिली मेंबर को लेट हो जाता है, तो फौरन फोन लगाते हैं हम कि वेयर आर यू, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें घर पहुंचने में। सभी के लिए हम कंसर्न दिखाते हैं। तो जिस दिन हमारी जिंदगी में भगवान की याद ना रहे, उसकी फीलिंग ना हो, तब वो जिंदगी का आखिरी दिन होना चाहिए हमारी लाइफ का। उसकी याद है तो हम आबाद हैं। उसको अगर हम भूल जाते हैं, के रास्ते शुरू हो जाते हैं। हम मेरा बचपन से ही इसे फील्ड के साथ लगाव रहा है। मेरे पापा बहुत बड़े योगी थे, ज्ञानी थे, सब चीजें उनमें थी। और वो जब हम छोटे थे, तब वो मेडिटेशन में बैठते थे और उनकी स्माइल होती थी, वंडरफुल स्माइल रहती थी फेस पे। हम छोटे बच्चे थे तो हम उनकी गोदी में जाके बैठ जाते थे। और फिर थोड़ी देर बैठ के वो कभी नहीं बोलते थे कि उठ के चले जाओ या क्या। वो अच्छी तरह से गोदी में बिठा लेते थे और उनका मेडिटेशन चालू रहता था। फिर हमें खुद ही लगता था कि हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं।
और फिर हम साइड में बैठ जाते थे और फिर खेलने के लिए बाहर आ जाते थे या किसी और चीज में व्यस्त हो जा और काम में व्यस्त हो जाते थे। तो बचपन ही इस फील्ड से गुजरा तो हमने बहुत लोगों को देखा कि इससे जुड़े लोग अपनी जिन्होंने साधना की अपने को साधा, वो लोग इस जगत से बाहर हो गए, यानी उनको इस संसार की कोई भी हालात टच नहीं किए। और जो लोग सिर्फ खाली बातों में रहे, कुछ भी नहीं किया, तो वो लोग हम देखते हैं 4 बजे एग्जैक्टली अलार्म सेट किया हुआ है, 4 बजे उठ जाते हैं, नहा धो के मेडिटेशन करते हैं, 365 डेज मेडिटेशन करते हैं, सत्संग सुनते हैं और बहुत कुछ उनका स्वाध्याय के साथ भी लगाव है, सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर में कोई चीज की कमी है। पूछते हैं कि हम अपने आप को सरेंडर क्यों नहीं कर पाए आज तक, और इतनी जो स्माइल है आपकी, वो हमारी स्माइल क्यों नहीं निकलती है? क्यों हमें मतलब अंदर से एक फोर्स आता है, हमें खुली दिल से हंसने नहीं देता, खुली दिल से किसी को कुछ डिसीजन में मदद नहीं हो पाती है? क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारी जो साधना है वो तुमसे ज्यादा है, सब लोग बोलते हैं। और सच तो ये है, हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ भगवान को बोल दिया हमें अपने जैसा बना दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए सब। और वो भी उसके पीछे अगर दुख आते हैं संसार में हम देखते हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं, हमको लेसन्स मिलते हैं। स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्व के साथ ध्याय, जो चैप्टर है वो अपने साथ ओपन होना चाहिए, दूसरे के साथ नहीं। स्वाध्याय में हम बुक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं इस पे जुड़ा खड़ा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे को कितना फायदा है इससे, ये सेल्फ का जो रियलाइजेशन है, सेल्फ की जो स्टडी है, सेल्फ का जो एनालिसिस है, ये हमको आगे ले जाता है, ना कि हम कितना कुछ पढ़े, कितनी मेडिटेशन में बैठे। मैंने देखे हैं मेडिटेशन वाले लोग, उनकी जुबान में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी को बोलते हैं ना, इतना अंदर में आघात लग जाता है, मैं तो सुन भी नहीं पाती हूँ। और एक करुणा होती है, क्योंकि हम संसार को बदल नहीं सकते, जैसा है वैसा रहेगा, उसको हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं। उसको बदलने की कोशिश गलत है, व्यर्थ है। हमें अपने आप को बदलना है। और हम धरती पे आए क्यों हैं? हम धरती पे सिर्फ अपने कर्मों को बैलेंस करने आए हैं, और फिर हम यहाँ से जैसे ही हिसाब किताब पूरा होगा, हम चले जाएंगे अपनी आगे की जर्नी के ऊपर। आगे की जर्नी भी आप जैसे जैसे मेडिटेशन में टाइम स्पेंड करेंगे, आपको पता चलता जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सभी धर्मों का निचोड़ कंक्लूजन एक ही है, साइलेंट, एकदम साइलेंस जो होता है, उसी में सब विभूतियां होती है, सब अनुभूतियां होती है। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? जो हम बोलते हैं ना, वो पहले की स्टेप्स हैं, पहले की जर्नी है, पहले की चीजें हैं कि हम मेडिटेशन में बैठे, हमको ये हुआ, वो हुआ, ये दिखा, वो दिखा। जब आप डीपर डाउन उतरेंगे, तब एकदम प्योर साइलेंट होता है और स्माइल होती है, दूसरी कोई चीज होती नहीं है। अंधेरा, रोशनी, कुछ फीलिंग नहीं होती है वहां पे। जब हम इस प्रैक्टिस के अंदर जाएंगे, तब पहले हम अपने मन से तो ऊपर उठें, तन से तो ऊपर उठें, तभी तो ये चीजें होगी। शरीर पड़ा रहता है, और जो एक सेल में ब्लड कैसे घूम रहा है, ऑक्सीजन कैसे जा रही है, आ रही है, इतना तक आप वो एकदम अलर्टनेस आ जाती है आप में कि आप उसको तक फील कर लेते हो, सेंसिटिविटी आ जाती है। योगी का मतलब क्या होता है? सेंसिटिव, इनोसेंट, प्योर। जब हम में प्योरिटी आती है, माइंड की प्योरिटी आती है, तब पीस अपने आप आएगा, तब अपने आप हैप्पीनेस आएगी, अपने आप साइलेंस हो जाएंगे हम। साइलेंट में ही सब चीजें का हमको आभास होता है। और क्या बोलें, किसको बोलें? सब, हर इंसान अपनी प्रकृति के वश है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और वो अपने आप के साथ जब मेहनत करेगा, तभी ये सब पॉसिबल होगा। कितने भी हम वेद पढ़ लें, पुराण पढ़ लें, जब तक प्योरिटी ऑफ माइंड हमें नहीं आई है, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं आया है, तब तक आगे की यात्रा करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। जब आप करुणा से भरते हो, तब आपके लिए किसी इंसान को कुछ बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत।
आप सोच भी नहीं सकते कि आप किसी को हर्ट कैसे कर सकते हो, क्योंकि सामने कौन है, मैं ही तो हूँ। अगर वो इंसान हर्ट हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? हमने इनडायरेक्ट वे में अपने कर्म बनाया, और कर्म का फल तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। तो ये हमको तब क्यों नहीं याद आता जब हम किसी का दिल तोड़ते हैं, जब हम किसी को हर्ट करते हैं, जब किसी को बिना सोचे कुछ भी बोल देते हैं, तब हमें ध्यान क्यों नहीं आता ये चीज। और लाइफ बहुत ही प्यारी है, बहुत ब्यूटीफुल है, मस्त है, हर हाल में अल्लाह मस्त रहिए, हंसो मत फंसाओ। किसी को भी अपने से फंसाने की, अपने में जुड़ाने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स के साथ जुड़ाइए आप उसको। यूनिवर्स आपकी जो टेक केयर कर रहा है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, वो उसकी भी ले लेगा। हम अपने में डिपेंड हो जाएं, हम अपने दूसरों पे डिपेंड ना हो, और ना दूसरों को अपने में डिपेंड करें, अपने के ऊपर डिपेंड करें कि उनके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फोन लगा के हमको पूछें। क्यों पूछें भाई? तुम अपना सॉल्यूशन खुद ही निकाल सकते हो। आपके अंदर बहुत सारे पावर्स हैं। अब 20 जनों से आप एक सवाल पूछते हैं, एक सवाल का जवाब 20 लोग अलग अलग नमूने से देते हैं। हमको एक ही सवाल क्यों अच्छा लगता है, जवाब क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी वो आंसर था, तभी क्लिक हो गया। और ऐसे ही लाइफ के अंदर अपने फ्रेंड्स बनाइए जो आपको इंकरेज करें। उन लोगों के साथ दोस्ती रखना बंद कर दीजिए जो आपको डिस्करेज करते हो, जो आपकी हंसी में बाधा हो, जो आपके प्यार में, दूसरों को जो आप प्यार दे रहे हो, बांट रहे हो, उसमें आपको बाधित करते हो। सेल्फ स्टडी बस। मैं आज खुश क्यों नहीं हूँ, मेरी खुशी में, मेरी हैप्पीनेस में क्या रुकावट आई, क्यों मैं अपने दिल से हंस नहीं सकते? और जो भी काम करिए दिल से करिए। बारी तौर पे कुछ भी करना वो ना करने के बराबर ही है, क्योंकि भगवान आपका हार्ट देखते हैं, आपका दिल देखते हैं। हम झूठ तो बोल देते हैं, हम कपट से तो चल लेते हैं, हमें भगवान का जरा भी विचार नहीं आता कि ऑलवेज हमको वॉच करने वाला कोई है। उनके ऊपर वॉच है, वो हमारा परसेप्शन बनता है, और वो हमारी डेस्टिनी क्रिएट हो जाती है अपने आप। हम भले ना चाहें, हम दिन भर में किसी के लिए सोचते रहते हैं, नफरत करते रहते हैं, उसके मन में नफरत क्रिएट हो जाती है हमारे लिए। और मुझे लोग बोलते हैं आपके लिए कोई ऐसा बोलता है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो, आप उसको ऐसा बोलो वैसा बोलो। मैंने कहा मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, जब होता ना तो गॉड भी बोलते, वो क्यों चुप है? यूनिवर्स क्यों चुप है? कुछ भी नहीं बोलता यूनिवर्स के अंदर, प्रकृति के अंदर हर चीज साइलेंट है, सब चुप है। बस हमको देखना है, मात्र देखने भर से काफी चीजें बदल जाती है। लेकिन हम आदती हो गए हैं। मैंने सरेंडर के आज जो आपको भेजा है, जो आया होगा लिंक के साथ, थोड़ा सा उसमें यही है कि हमारी जो आदत है वो हमें, जो भी सारी चीजें हैं, अगर गुण है अवगुण है, सब भगवान के ऊपर पीछे आप लगा दीजिए, समर्पित कर दीजिए अपने को, कि मैं जैसा भी हूँ वैसा आपका ही हूँ। अगर मैं अच्छा हूँ तो भी आपका हूँ, और हम बुरा हूँ तो भी आपका हूँ। आपका बच्चा हूँ, आप ही मुझे ठीक करोगे। हम इतने छोटेपन से हम चलेंगे तो भगवान को बहुत ही पसंद आते हैं हम। भगवान को क्या पसंद है? आपने हरिदर्शन अगर पिक्चर मूवी देखी हो, हमने बचपन में देखी है, आज तक हमको याद है कि जब भगवान खंबे के ऊपर चींटी चढ़ चढ़ रही थी, तब प्रहलाद को बोला कि, क्योंकि हरिकृष्ण ने क्या वरदान लेके रखे थे, ना अंदर मरूंगा, ना बाहर मरूंगा, ना ऊपर मरूंगा, व्यक्ति मार सकता है, ना आगे से मरूंगा ना पानी से मरूंगा। तो भगवान ने नरसिंह भगवान का अवतार धारण किया था उसको मारने के लिए। तो भगवान ने जब उसको मार दिया तो प्रहलाद बच्चा था, छोटा सा बच्चा खड़ा था, वो सब देख रहा था। तब नरसिंह भगवान आए उसी अवतार में। तो भगवान को बच्चे का भाव, सरेंडर का, इनोसेंट का, यही सब चीजें पसंद है। और हम अपनी मैं से छूटते ही नहीं है, हजार लोग जुड़ जुड़ जाएं,
क्या जरूरत है? हमारे हंसने से एक इंसान हंसता है, पूरी हो गई, हमारा दिन पूरा हो गया, खत्म हो गया। और वो इंसान दूसरे को हंसाता है तो ये पूरा चेन बनता जाता है। ये इनडायरेक्ट वे में आपके पुण्य बैंक में जुड़ता जाता है। और आपका ये जो पुण्य कर्म जो संचित होता है, तो आपको कभी दुख आएगा ही नहीं, आपको ये दुखी होने ही नहीं देगा। ये चीजें आपकी प्रैक्टिस से आएगी। सुबह उठने से पहले ही, जब भी आप रात रात को सोते हैं या बीच में उठते हैं, तब आप हमेशा भगवान को याद करके बोलिए, हे नाथ, मैं तुम्हें कभी भूलूं नहीं। चाहे दुनिया भूल जाए, चाहे कुछ भी भूल जाए, पर उसको बुलाना यानी हमारी हमारे लिए बहुत ही बुरा दिन होना चाहिए। ये जब हमारी हैबिट में चीजें शामिल हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, तब हमारी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और दुख तो आएंगे जो हमारी प्रारब्ध में है, तो हमको लगेगा, मन मन भी दुखेगा, लेकिन उसके ऊपर एक मजबूत सहारा होगा। से एक बच्चे का हाथ आपके हाथ में हाथ छुड़ा के भागने की करता है, लेकिन कोई उसके साथ बड़ा होता है तो उसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि बच्चा चाह कर भी वो हाथ छुड़ा नहीं सकता है। तो आप चाहे छुड़ाना चाहो, लेकिन भगवान आपको कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। और उनके साथ दोस्ती बनानी पड़ेगी अगर आपको सरेंडर करना है। उनके ऊपर पूरा विश्वास 100% कि आप जो भी करोगे वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। अभी तो हमारी बुद्धि छोटी है, अल्प बुद्धि है, तो हम यही सोचते हैं कि मेरे लिए ये हो जाए, ये इंसान मेरे फेवर में बोल दे, ये मुझे प्यार कर दे, ये मेरे लिए जो मैं बोलता हूँ वो करे। नहीं करता है तो समझना यूनिवर्स की यही रचा है, और मेरे लिए जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा है। अब आएंगे स्माइल के ऊपर। सरेंडर और स्माइल ये हमारी लाइफ का मूल मंत्र है। मेरा तो यही मूल मंत्र है। सरेंडर कर दो भगवान को अपनी लाइफ को पूरा, वो अपने आप संभालेगा। और इतना अच्छा संभालेगा, इतना अच्छा संभालता है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। पूरा विश्व के अंदर जो कारोबार चल रहा है, उसमें हम अगर अपनी मैं को अटकाते हैं, मैं को टिकाते हैं, तो हमको बहुत तकलीफ होती है। लेकिन हम सरेंडर करके सोचते हैं कि सोचने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, मात्र देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि भगवान ने कितनी हमारी लाइफ स्मूथ बना दी। स्माइल के बेनिफिट हैं, जब आप हम सरेंडर करते हैं अपनी लाइफ को, तो हमारे लिए जो भी दिन की प्रवृत्तियां होती है, एक्टिविटी, हर चीज के अंदर रिदम आ जाता है। आप झाड़ू हाथ में पकड़ेंगे तो झाड़ू भी आपको प्यारा लगेगा। चीजें आपको बहुत थोड़ी ऊपर तक जाएगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर जब आप अपने मन से मस्त होते हैं ना, तब ये चीजें शुरू हो जाती है। मैं कभी कभी हंसती हूँ किसी बात पे और मेरी मम्मी के साथ मस्ती करती हूँ, तो मम्मी बोलती है चुप कर, इतनी मस्ती करती है। मैं बोलती हूँ जीवन है ही मस्ती, और कुछ है ही नहीं। समझदार बन के करना क्या है यहाँ? छोटे बन जाएं, दिमाग को साइड में उतार के रख दें, बहुत बुद्धि घिसा दी, बहुत चला दी, उससे कुछ नहीं होने वाला है। छोटे बच्चे बन जाओ, प्यार से रहो, जीवन में प्यार के अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी इंसान कोई भी आपके साथ गलत व्यवहार करता है, वो हमारे कर्मों का हिसाब है, ऐसा समझ के उसको लिंगरान करते रहें। और मन तो चलेगा, मन को यही चीजें समझानी है। आप और मन दो व्यक्ति हो, दूसरा कोई नहीं है। मन को ऐसे समझो कि वो हमारा दोस्त है, उसके साथ भी बातें करो। दूसरे के साथ बातें करते हैं, दूसरे की कंपनी ढूंढते हैं, तो भगवान ने मन ही एक खिलौना टॉय आपको दे रखा है, तो उसके साथ बातें करिए। जब हम सरेंडर करेंगे तो क्या होगा, लाइफ के अंदर फुल एक्सेप्टेंस आ जाएगा। फुल, जो भी हो रहा है ठीक है, इट्स ओके, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। ये जब मंत्र करोगे तो उसके बाद फन आ जाएगा, ग्रेटिट्यूड, कि मेरे पास जो भी है आज की तारीख में इसके लिए मैं ना बोलूं, क्या बोलूं, भगवान को क्या चढ़ाएंगे, क्या बोलेंगे? इतना कुछ दिया है, हमारा थैंक यू, हमारा ग्रेटिट्यूड बहुत छोटा पड़ता है। हम कुछ बोल ही नहीं सकते, वर्ड्स ही नहीं है। तो ये ग्रेटिट्यूड भाव आ जाएगा। ये डेली की प्रैक्टिस में हम चीजें डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, तो इतना अच्छा जीवन हो जाएगा हमारा कि हमारे फेस पे शिकन कभी आएगी ही नहीं। हमारे पास कुछ भी नहीं हो तो भी हम बादशाह हैं, तो भी हम शहंशाह हैं।
जिस दिन परमात्मा, कई लोग इसमें ऐसे भी जुड़े होते हैं जिनको फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस हो चुके हैं और वो उनसे गुजर चुके हैं, तो उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि भगवान के घर देर होती है, अंधेर कभी नहीं होता है। और जिस दिन आपको भगवान खाना नहीं दे, उसी दिन आपको भूख भी नहीं देगा, आपको भूख ही नहीं लगेगी। और यकीन मानना, मैंने ये सब पहले के एपिसोड में बता दिया है कि भगवान कैसे हमारी देखभाल करते हैं और वो सभी को खाने खिलाने के बगैर खुद खाते ही नहीं है। अभी देखिए आप, कोरोना में कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर्स, कितने लोगों ने टिफिन सेवा शुरू की है। हमारी तो एरिया एरिया में ये सब शुरू हो गया है। बहुत सारा एक ग्रुप है, ये सब एक्टिविटियां चला रहा है। जिसके घर में भी कोरोना आए, खाना नहीं बना सकते हैं, उसके घर टिफिन जाते हैं और बहुत सारी सेवाएं दी जा रही है। तो यूनिवर्स किसी के, जिस दिन हमारे पास कुछ कमी होगी, कुछ होगी, प्यार भी उस इंसान के साथ आप रखिए जो आपके दिल को समझता हो, आपके भाव को, आपके फीलिंग्स को समझता हो। जो आपकी फीलिंग्स को समझता ही नहीं, आप उसके साथ अगर अपना दिल लगाने की कोशिश करेंगे, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि आपको बार बार हार्ट टूटना पड़ेगा। और इस मनुष्य योनि के अंदर अपने दिल को दुखी करने का आपको किसी ने राइट नहीं दिया है। हम अपने दिल को क्यों दुखी करते हैं? दूसरों के लिए। दिल अपना और प्रीत पराई। बहुत सारे लोग इस जूम के साथ, मेरे सेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ बहुत बार ये हो चुका है कि किसी के साथ भी, किसी भी योगी के साथ, योगिनी के साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं, फिर उसमें विकार वाली बात आ जाती है, उनके अवगुण दिखाई देते हैं, द्वेष आ जाता है। तो ऐसा करिए ही मत आप फ्रंटल लेवल पे दिल से, करुणा भाव से जुड़िए सभी के साथ, तो आपको दोष दृष्टि दिखाई नहीं देगी। और ओपन माइंड रहिए, ओपन, ट्रांसपेरेंसी। जिस व्यक्ति में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो स्पिरिचुअल जगत में पैर नहीं रख सकता, उसकी एंट्री है ही नहीं। वो भले अपने आप को कितना भी बुद्धिमान समझें, लेकिन भगवान पसंद नहीं करते हैं। तो हम हमेशा यही सोचें कि ये मेरे भगवान को पसंद आएगा कि नहीं, अगर मैं ऐसा चल रहा हूं, आएगा कि नहीं पसंद, यही भाव सोचिए। फिर हमारा जो जीवन है वो सेवामय हो जाएगा। सेवा खाली मेडिटेशन सिखाना, किसी को सत्संग सुनाना नहीं होता। सेवा तो बहुत ही मतलब उसकी जितनी तारीफ की जाए, सेवा में सब आ जाएगा। 10% डोनेशन देना भी सेवा नहीं है। सेवा ये है कि किसी, मेरे इर्द गिर्द, मेरी सराउंडिंग, किसी व्यक्ति के दिल में फीलिंग्स क्या है, वो किस दौर से गुजर रहा है, उसकी मेन नेसेसिटी क्या है, बेसिक नेसेसिटी क्या है। जब हम इतने फ्रंटल लेवल पे नहीं, इंटरनल लेवल पे इतने सेंसिटिव होंगे ना, तभी हम बहुत खुश हो जाएंगे। क्योंकि हम जिस किसी दिल को, कभी हम किसी को फोन करते हैं ना, बोलते हैं दीदी आपको कैसे पता चला कि हम आज बहुत तकलीफ में हैं, हमें आपके साथ बात करनी है लेकिन हम टाइम नहीं निकाल रहे थे। ये जब फीलिंग्स हमें आती है ना, ये कौन फीलिंग्स लाता है? ये यूनिवर्स। जब आप ओपन माइंड होते हो, तो यूनिवर्स आपके ऊपर एक भार सौंपता है, एक ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपता है कि जैसे मैंने आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, वैसे आप दूसरों को प्यार बांटो। जैसा प्यार यूनिवर्स ने आपको दिया है, हमें दिया है, हम दूसरों को दें। पैसा देने से कुछ नहीं होता है। पैसा कितना दोगे आप? किसी इंसान के पास पैसा है ही नहीं, तो कितने की मदद करोगे आप? 5 लाख, 10 लाख, सब लोग मिलकर भी आप उसको डोनेशंस भी दोगे तो कितना हेल्प करोगे? अगर कोई बीमारी भी है तो उसकी एक लिमिटेशन है। और फिर मन है वो बोल देता है कि मैंने इतना किया, देखो उसने मेरे लिए क्या किया। वो सबसे बेस्ट है कि उसका दिल लो आप, उसके दिल में जाके बैठ जाओ और उसको निराश होने ही नहीं दो, हताश होने ही नहीं दो। और उसको हो सके तो जीवन में जैसे बनाना, अप्रिसिएशन करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। हमारी जो गलती है वो बताने वाला हमको कोई भी नहीं मिलेगा पूरे यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि हम ईगो से भरे हुए हैं ना। तो कौन कैसे बताएगा हमको कि हमारी गलती क्या है? तो दोस्त ऐसा रखना आप कि जो आपको बताए कि तुम्हारी गलती क्या है। वो हमारा बेस्ट टीचर है, बेस्ट मास्टर है। जैसे किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कितना भी होता है, है लेकिन पर सेल ही नहीं होता है,
तो फैक्ट्री का मालिक क्या करता है, वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को बुलाता है। जब मैनेजमेंट के कोर्सेज करते हैं ना बच्चे, आईआईएम इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, तब उनको आईआईएम में तो 300 उनको कंपनियां दी जाती है, नेशनल एज वेल इंटरनेशनल दोनों मिला के, और उनके ऊपर उनको रिसर्च करना होता है। मेरा एक फ्रेंड है, आईआईएम पढ़ के पास हो गया, अभी वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। वो बोलता है कि हाउ टू अर्न मनी, हम लोग थूकते हैं और पैसा आता है। वो मुझे हमेशा हंसाता है, बोलता है पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं। तो वो यही लोग सीखते हैं कि कैसे करना है, यानी वो फैक्ट्रीज में कंपनीज में जाके क्या सिखाते हैं, वो मिस्टेक बताते हैं कि ये सब अच्छा है, ये आपकी छोटी सी एक मिस्टेक है, मार्केटिंग कैसे करना है ये सिखाते हैं। तो अगर हमको हमारी कोई गलती बताएगा तो हमारी हैप्पीनेस में 4 चांद लग जाएंगे। हमारा जो जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें व्हील्स मिल जाएंगे हमको आगे बढ़ने के। लेकिन ईगो को बहुत साइड करना पड़ेगा। ईगो की स्पिरिचुअल लाइफ में या इस लाइफ में, आप स्पिरिचुअलिटी में भले नहीं भी हो तो भी दूसरी लाइफ में भी कोई जगह ही नहीं है। फिर भी हम उसको, अगर आप किसी सत्संग में नहीं जाते हो, आप कोई मेडिटेशन नहीं करते हो, कोई मंदिर में नहीं जाते हो, कोई मस्जिद में नहीं जाते, कुछ नहीं करते हो, तो भी अगर आप संसार में ईगो से चलते हो तो आप नहीं चल पाओगे। रोज घर में झगड़े होंगे, किसी भी इंसान के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो धरती पे हम ये सब करने थोड़ी आए हैं, हम तो प्यार बांटने आए हैं, इधर सैर करने आए हैं। ये सब सैर करने वाली चीजें हैं। हम जब सैर करेंगे, अपने अंदर घूमेंगे, तभी तो बाहर घूम सकते हैं ना। हम अपने अंदर ही नहीं घूमे तो बाहर कैसे लोगों को बताएंगे कि इतना मजा आता है, इतना आनंद है, इतनी ब्लिस है। ब्लिस ब्लिस ब्लिस, नथिंग एल्स। आंख बंद करो तो ब्लिस ही बरसेगी और कुछ होगा ही नहीं। लेकिन हम ईगो से बड़े हैं तो फिर बोलेंगे हमको कोई ऐसा क्यों नहीं बोलता, शाबाशी देते ही नहीं है। मेरे को भी सब लोग बोलते हैं, मैं अपने मन को यही चीज उनको भी बोलती हूँ। जिस दिन ये शरीर की एंड होगी उसी दिन शाबाशियां मिलेगी, उसी दिन अप्रिसिएशन मिलेगा। क्योंकि ये क्यों उसकी फिक्र करनी, यूनिवर्स ने आपके साथ हार्ट बीट मिलाई हुई है। बोलने से पहले वो चीजें हाजिर हो जाती है आपके सामने। बोलने से पहले यूनिवर्स ने इतना तक आपके लिए सोच रखा है, तो फिर लोगों की क्यों फिक्र करने की। जितनी जितना आपको अगर हैप्पी लाइफ चाहिए तो सब लोगों के पास अगर पेन और डायरी हो, तो मेरे ये मूल मंत्र है, मैंने ये एक्सपीरियंस किए अपने लाइफ में बचपन से लेके, और मैं और लर्निंग सीखी है, और उससे मैं इतनी जंपिंग में आई हूँ। जंप लगा के भगवान ने मुझे खड्डों में से बाहर निकाला है। जब भी हमारे लिए जो खड्डे होते हैं ना, तो चिंता मत करना, फिक्र मत करना, वही लोग आपको छलांग लगाना सिखाएंगे कि उसमें गिरना नहीं, आपको जंप कैसे करना है। आप मेरे ये वर्ड्स नोट डाउन कर ले, आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे। एक्सपीरियंस जो होता है ना लाइफ का, वो बेस्ट टीचर होता है, बेस्ट मास्टर होता है। ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम इगोइस्टिक, नेगेटिव, jealous selfish persons, ऑलवेज। ये मूल मंत्र है मेरी लाइफ के। और फिर इसकी प्रैक्टिस करते करते जब हम भगवान को प्यार करना शुरू करेंगे, उसको बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे ना, तो आपकी पर्सनालिटी इस तरह से बन जाएगी, ये लोग आपकी लाइफ से अपने आप थ्रो आउट हो जाएंगे। जिनमें प्योरिटी नहीं, डिप्लोमेसी है, अंदर एक है बाहर एक है, वो लोग भी आपके साथ नहीं रह सकते हैं। आप अकेले खड़े हो जाओगे, और अकेले आप शेर हो, लायन हो। लायन की रोरिंग करो आप, लर्न टू रोर। कैसे गर्जना करते हैं कि हम अहम ब्रह्म अस्मयी हैं, हम तत्वमसी हैं, वही है जो हम में है वही सामने में भी है। ये कब फीलिंग आएगी, जब हम अपने अंदर जाएंगे और ये नेगेटिव लोगों से, सेल्फिश लोगों से, इगोइस्टिक लोगों से, जेलस लोगों से हम दूर रहेंगे। हमेशा जब हमें कोई अप्रिशिएट करे पर आप किसी को अप्रिशिएट करने के लिए तैयार नहीं हो, ये कैसे हो सकता। हम कितने घंटे बक बक करते हैं ना, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है किसी पे। किसी को ये चीज बुरी लगती हो तो मैं बहुत क्षमा मांगती हूँ। मेरा किसी को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं है, बट दिस इज अ फैक्ट। आप जो प्रैक्टिकल में उतरते हो, जो प्रैक्टिकल होते हो ना, तो ही आपकी वाणी का दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो हम इगोइस्टिक लोगों से दूर रहेंगे तो हमें ईगो भावना आएगी नहीं। लेकिन उन्हीं के साथ बैठेंगे, संग एज द कंपनी सो द कलर।
जो कंपनी में हम बैठते हैं, उठते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही हम होते जाते हैं। और ऐसे ही लोग हमको मिलते हैं, जैसे शराबी जो लोग होते हैं, शराब पीते हैं, और लोग जो शराब नहीं पीता है, जो इंसान शराब नहीं पीता है, उसको अपने संग में कैसे खराब करते हैं। थोड़ा सा पी के देखते हैं, एक अजीब सा नशा है। तो भक्ति का भी नशा शराब से, नशे से भी ज्यादा बढ़कर है। वो तो उतर जाता है, लेकिन ये कभी उतरेगा ही नहीं। हम हमेशा आप एक ऐसी मस्ती में रहते हो। अब मैं बात करूंगी स्माइल के ऊपर। जब हम सरेंडर करेंगे तो स्माइल आएगी। कई लोग पूछते हैं हाउ टू स्माइल, भगवान को कैसे याद करें। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि जैसे एक लड़की शादी करके चली जाती है अपने ससुराल। पापा को भूलती है, भाइयों को भूलती है, अपने आप उसका सिर्फ प्यार उससे बड़ा है। जो उसके जिंदगी में व्यक्ति आया है, उसके साथ उसका प्रेम बढ़ा है। तो ये उनके साथ जो फैमिली के साथ जो प्रेम था उसका, वो छोटा हो गया। यानी प्रायोरिटी वहां चली गई। उसको छोड़ना नहीं पड़ा, उनको बुलाना नहीं पड़ा, अपने आप हो जाएगा। एक वहां जाके शादी के बाद आप उसको बुलाओ तो बोलेगी नहीं, मैं अभी नहीं आ सकती हूँ, अभी तो मुझे बहुत काम है। उसको वहां से अलग होने का मन नहीं करता है, वो उस रंग में रंग जाती है। और जब एंगेजमेंट होती है ना, मेरे पास अभी 23rd को एक मेरी स्टूडेंट का शादी है, तो मैं उसको बोलती हूँ यही पीरियड है तुम्हारा, एंजॉय करो। बस किसी के साथ कुछ बोलो नहीं, वो जो तुम उसके साथ मिलती हो, बात करती हो, उसको एंजॉय करो। ये लव है, और ये अनकंडीशनल लव होना चाहिए, कंडीशन के साथ नहीं। उसके साथ कभी झगड़ा मत करना, कभी भी नहीं। ऑलवेज से सॉरी। हम जब सॉरी बोलते हैं ना, सामने वाला अपने आप झुक जाता है। अब लोग बोलते हैं ऐसा कैसा हो सकता है। और लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं, उनको अपना स्व का ज्ञान भी होता है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, तो भी सॉरी नहीं बोलेंगे। तो भगवान को तो ईगो पसंद ही नहीं, तो वहां एंट्री होगी क्या उनकी? नहीं होगी। तो अगर संसार में रहना है तो भी सॉरी, थैंक्स। और वहां जाना है स्पिरिचुअलिटी में तो भी सॉरी और थैंक्स। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चों के ये टॉयज हैं। हम इतने बड़े हो गए, हमको ये नहीं आते हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो फिर स्माइल कैसे आएगी? हम सरेंडर कर देंगे तो स्माइल आएगी। आप देखते हो एंगेजमेंट किए हुए लोग, कपिल को देखना, ऑब्जर्व करना। ये जो दुनिया है, जो जगत है, ऑब्जर्व करने का है। जितना ऑब्जर्व करोगे उतना मजा आएगा। सिर्फ हंसते रहते हैं होठों में, लिप्स में उनकी स्माइल बनी रहती है। पूछोगे ना क्या हुआ, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं बताएंगे आपको कि हुआ क्या। तो जब हम अपने अंदर जाएंगे, वो मस्ती आएगी ना, तब अपने आप हम मंद मंद मुस्कान हमारी भगवान जैसी आ जाएगी, और हम हंसते रहेंगे, और इतना अच्छा लगेगा। मैं तो कभी वॉक से गुजरती हूँ ना, तो मेरा मन करता है मैं डांस करूँ रोड पे। अभी रोड पे तो डांस कर ही नहीं सकते, लोग बोलेंगे ये क्या हो गया। तो कुछ ऐसी चीजें याद आ जाती है, कुछ ऐसा किसी को ये बात बोलनी है, उसको हंसाना है, ऐसा कुछ अच्छा आ जाता है। तो जितने निकटता, जितना हम नियर नियर जितना नियर हम भगवान की तरफ चलते जाएंगे, उतनी हमारी लाइफ में स्माइल आती जाएगी अपने आप। हमको ये आर्टिफिशियल स्माइल करने की जरूरत ही नहीं है। पर एट प्रेजेंट इनिशियली आपको ये भी स्माइल बहुत फायदा करेगी। आपके ब्रेन के जो भी केमिकल्स हैं, ये सब सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप जो लॉफिंग करते हैं लास्ट में, तो भले इंटरनल लॉफिंग नहीं भी है, बाहर की है ना, तो भी आपको हेल्थ के बेनिफिट्स बहुत सारे मिलेंगे। और धीरे धीरे आप इंटरनल स्माइल के साथ जुड़ते जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ सेल्फ स्टडी, नथिंग एल्स। अपनी सब्जेक्ट के साथ जुड़े रहिए। अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ चेंज मत करिए कि अभी ये है वो है। आपका ऑब्जेक्ट वही नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट जो है उसके साथ ही वो रहना चाहिए। जो आपने एक सब्जेक्ट उठाया है कि मैं खुश क्यों नहीं रहती हूँ, तो 8 दिन कम से कम उसके ऊपर आप काम करिए। और पूरे दिन में कौन कौन सी बातों पे आपको परेशानी होती है, आपका मन दुखी होता है, वो नोट डाउन करिए। और रात को सोने से पहले उनको चेकआउट करिए कि ये क्या हुआ। जब हम फैक्ट्री, दुकान, जो भी कुछ है, वो बंद कर माइनस प्लस कर रात को लगाते हैं ना कि आज कितना इनकम हुआ, क्या हुआ।
तो ये भी हमारे बोलने से कर्म तो नहीं बने, नहीं हंसाया और मैं क्यों परेशान हुआ। जब हम हंसते हैं तो सब लोग, जहां भी बैठोगे सब लोग हंसेंगे आपके साथ, खुश हो जाएंगे। आप मस्त हो तो सब मस्त हो जाएंगे, आप अलमस्त हो तो सब अलमस्त हो जाएंगे। तो हर हाल में मस्त से भी आगे एक वर्ड आएगा, बोलूंगी अलमस्त। बिंदास हो जाइए, लाइफ को एंजॉय करिए। दिन कितने हैं हमको भी नहीं पता। आज का पल है हमारे पास प्रेजेंट, आप फिर प्रेजेंट में भी रहना शुरू कर दोगे, ये सब चीजें आएगी तो। स्माइल स्माइल स्माइल, इट वर्क्स वंडर्स। ये जो स्माइल है आपकी, ये बहुत अच्छे काम करती है। आपका सिर्फ है ना, स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं ले जाएगी, भगवान की ये सिग्नेचर है, आपके फेस पे भगवान का सिग्नेचर है। हम तो बड़े बड़े लोगों को बोलते हैं ना, अपना करके दो, वो करके दो, ऑटोग्राफ प्लीज लेते हैं ना हम उनका सिग्नेचर। तो जो आपकी स्माइल है वो भगवान का सिग्नेचर है। अभी कौन ऐसा इंसान होगा जो भगवान से सिग्नेचर नहीं करवाना चाहेगा, ये आप खुद ही सोच लीजिए। हम अपने भगवान से कितना प्यार करते हैं इसके ऊपर है कि हम उनको कितना चाहते हैं, उनके सिग्नेचर लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते हैं। अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ।